हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी वन इट्स बैड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा के बारे में। यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर साथ ही साथ अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में 50,000 नई शिक्षक भर्ती, इसके अलावा 40,000 जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर बीएड बीटीसी और शिक्षा मित्रों के अंतिम मौके के बारे में, एडिट जूनियर शिक्षक भर्ती को नियुक्ति पत्र के संबंध में एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ। आगे बढ़ने से पहले हम बात करें टीजीटी पीजीटी की सभी सब्जेक्ट की बेस्ट बुक के बारे में जो कि चक्षु प्रकाशन की है। अगर आप टीजीटी पीजीटी में एक सीट लेना चाहते हैं, अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हैं, तो टीजीटी पीजीटी के सभी विषयों के लिए सबसे बेस्ट बुक चक्षु प्रकाशन ने जारी कर दी है। जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इन बुक की खास बात यह है कि इनमें अध्याय बाय आपको सॉल्व पेपर देखने के लिए मिलते हैं और 2,500 से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन और 100% आपके सिलेबस पर आधारित ये बुक आप सभी को देखने के लिए मिलती है। टीजीटी पीजीटी चाहे वो इंग्लिश की बुक हो या फिर अगर बात की जाए हिंदी के बारे में, या अगर बात करें सभी के सब्जेक्ट संस्कृत को लेकर, गणित के बारे में, गृह विज्ञान को लेकर, या कला हो या फिर विज्ञान, इन सभी की आप सभी को जो बेस्ट बुक है चक्षु प्रकाशन के माध्यम से दी जाती है। इन सभी बुक्स को आप परचेज कर सकते हैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट के, लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। चक्षु प्रकाशन की ये बुक सभी सब्जेक्ट के लिए साथ ही साथ सभी वैकेंसी के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो यूपी की टीजीटी पीजीटी हो, केवीएस की टीजीटी पीजीटी हो या फिर एनबीएस की टीजीटी पीजीटी या एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, ऑलमोस्ट सभी के लिए ये एक बुक आप सभी को हेल्प करेगी, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो अभी आप इसके लिए परचेस करने के लिए लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस बुक में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखने के लिए मिलते हैं जो कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो देर किस बात की, अभी परचेस करें, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। चलिए वापस आते हैं सबसे पहली अपडेट की तरफ जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा को लेकर। जी हां दोस्तों, टीजीटी पीजीटी परीक्षा जिसका आवेदन आपने 2022 में ही कर दिया था, लेकिन अब जाकर आपको इसकी परीक्षा के बारे में अपडेट मिल रही है। ये चुनाव के साथ ऐसा नहीं होता है कि चुनाव 2022 में निकाले गए हों और इसके परिणाम 2 साल बाद आए, तब सरकार को पता चले कि एक बेरोजगार का कहीं ना कहीं हालत क्या होती है। फिलहाल मुद्दे की बात जो है उस पर आते हैं, वो है टीजीटी पीजीटी को लेकर, यानी कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा के बारे में। नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जब से गठन किया गया है तभी से वो 2 भर्तियों को लेकर लगातार काम कर रहे थे और उनका जो फोकस था वो इन दोनों परीक्षाओं को जल्द से जल्द कराना था। पहली है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती और दूसरी है टीजीटी पीजीटी 2022 का विज्ञापन जो कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से निकाला गया था। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये था कि चुनाव खत्म होने के बाद नया शिक्षा सेवा आयोग कब तक इसको लेकर अपनी परीक्षा करा लेगा। अब टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा कब तक होगी, कब तक होने जा रही है, इसके बारे में जो भी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ वो सीधे तौर पे अधिकारियों से मिली हुई है। आपको पता होना चाहिए जहाँ पर नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बना है वहाँ पर ही हुआ करता था माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग, और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर जो भी हमारी सोर्सेज थी उनसे कहीं ना कहीं इसके बारे में जानकारी ली गई है। तो चलिए बात कर लेते हैं एक एक पॉइंट पर। सबसे पहला सवाल यहाँ पे देखने के लिए मिलता है कि टीजीटी पीजीटी और जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर आयोग का काम चल रहा था वो कहाँ तक पहुँचा है और कब तक इसके बारे में वो अपडेट देने जा रहे हैं। तो यहाँ पर नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधिकारियों का कहना ये है कि टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर उनकी जो तैयारियां हैं वो निरंतर चल रही हैं, लेकिन 2-3 प्रॉब्लम है जिसका उनको सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहली समस्या है परीक्षा कंट्रोलर को लेकर। उनका कहना यह है कि अगर एक बार एग्जाम कंट्रोलर की नियुक्ति कर दी जाए तो इस प्रोसेस में और ज़्यादा तेजी हो जाएगी और जो कहीं ना कहीं उनसे रिलेटिव काम है वो कहीं ना कहीं अपने तरीके से जल्द कर लेंगे। दूसरा यहाँ पे ये भी है कि जो यहाँ पे अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है वो कार्यवाहक अध्यक्ष हैं और रोज रोज जो नई शिक्षा सेवा चयन आयोग में आते नहीं हैं। अगर वो रोज यहाँ पे नई शिक्षा सेवा चयन आयोग में आते या परमानेंट यहाँ पे अध्यक्ष की नियुक्ति होती तो निश्चित तौर पे वो रोज आते। तो इससे क्या होता कि इस भर्ती के अंदर जो प्रोसेस रुके हुए हैं उनको जल्द से जल्द पूरा कराने में मदद मिलती। लेकिन इन सभी समस्याओं के बावजूद भी टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर ऐसा नहीं है कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग काम नहीं कर रहा है। टीजीटी पीजीटी को लेकर नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के कर्मचारी और अधिकारी लगातार इस भर्ती से काम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं जिससे कि इस परीक्षा को जल्द से जल्द आयोजित किया जा सके।
सवाल ये है कि यहाँ पर टीजीटी पीजीटी का परीक्षा क्या सितंबर में हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों ने इसको लेकर कमेंट भी किया था, सोशल मीडिया साइट्स पे इस मामले को लेकर चल भी रहा था। तो ऐसे में जब अधिकारियों से पूछा गया कि सर टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम कब तक होगा, तो यहाँ पे उनका कहना ये है कि फ़िलहाल के लिए जो हमारा फोकस है वो पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा कराना है, जो कि पहले जुलाई में उम्मीद थी कि इसकी परीक्षा हो जाएगी, लेकिन अब ये परीक्षा अगस्त तक हो पाएगी। यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा अगस्त में हो जाएगी। उसके बाद में टीजीटी पीजीटी को लेकर वो यहाँ पे तैयारी कर देंगे 100% और आपके सामने जारी कर देंगे एग्ज़ाम डेट। यानी कि उनका कहना ये है कि टीजीटी पीजीटी को लेकर वो तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन अगर एग्ज़ाम कंट्रोलर और अध्यक्ष जल्द आ जाते हैं तो इससे संबंधित जो कार्य हैं वो और ज़्यादा तेज़ हो जाएंगे और परीक्षा को लेकर वो जल्द से जल्द कराने की कोशिश है। हालांकि अभी ये कह पाना संभव नहीं है कि परीक्षा सितंबर में होगी, क्योंकि उनका कहना ये है कि परीक्षा से संबंधित पेपर बनाना या परीक्षा से संबंधित परीक्षा केंद्रों को तैयार कराना और भी कुछ ऐसे काम हैं जो कि कहीं ना कहीं आयोग को करने होंगे, और ये लास्ट में किए जाएंगे जब यहाँ पर अध्यक्ष और सचिव और परीक्षा कंट्रोलर मौजूद होंगे, क्योंकि इन्हीं के कहीं ना कहीं संपर्क में आकर परीक्षाएं करवाई जाएंगी। तो ऐसे में कुछ 3-4 चीज़ें रुकी होने की वजह से अभी ये कह पाना आपको सोशल मीडिया पर जो चल रहा है कि परीक्षा सितंबर में हो जाएगी, शायद ये पूरे तरीके से संभव ना हो। लेकिन अधिकारियों का तो मानना है कि जैसे ही असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा होती है अगस्त में, उसके बाद कभी भी हम टीजीटी पीजीटी की परीक्षा करा लेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास पर्याप्त संख्या में जो संसाधन मौजूद नहीं है, जिस वजह से अभी वो टीजीटी पीजीटी को लेकर किसी मंथ को कमिट करना नहीं चाहते हैं। तो सोशल मीडिया साइट पे जो भी जानकारी चल रही है सितंबर अक्टूबर, आप उनको इस तरीके से ले सकते हैं कि आपके पास में लिमिटेड समय है जिसको आप प्रिपरेशन के लिए ले सकते हैं। अभी तारीख की बात की जाए तो जो सभी अधिकारी आ जाएंगे तभी अनाउंसमेंट की जाएगी, खास तौर पे परीक्षा कंट्रोलर, और उसके बाद में अगस्त में जो परीक्षा प्रस्तावित है असिस्टेंट प्रोफेसर की, अगर वो अगस्त में हो जाती है तो उसके बाद कभी भी टीजीटी पीजीटी हो जाएगी। तो इस बात को आप समझ लीजिए कि जो अधिकारियों का कहना है कि हम काम तो कर रहे हैं लेकिन कुछ चीज़ें अभी उनके हाथ में नहीं है, जिस वजह से वो कंप्लीट जो फाइनल कहते हैं ना कि फाइनल लुक नहीं दे पाए, क्योंकि एक सिग्नेचर भी बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी अधिकारी का, अगर वो नहीं होगा तो वो काम आगे नहीं बढ़ पाता। तो ये सारी चीज़ें हैं, उम्मीद जता सकते हैं कि अगस्त के बाद कभी भी ये परीक्षा हो जाएगी, लेकिन अभी किसी मंथ को बता पाना पॉसिबल नहीं लग रहा है, ऐसा कहना है अधिकारियों का। इसी के साथ अब बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 50,000 नई प्राथमिक और 40,000 नई जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अब टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा 2022 में विज्ञापन निकाला गया था उसी की परीक्षा होगी, लेकिन नई भर्तियों को लेकर क्या होगा ये देखना काफ़ी महत्वपूर्ण है। हाल ही में न्यूज़पेपर में जानकारी देखने के लिए मिली थी जिसमें बताया गया था कि 80,000 से ज़्यादा टीचर्स के पद खाली हैं। अभी जो 80,000 से ज़्यादा टीचर के पद खाली है, 85,000 से ज़्यादा टीचर्स के पद खाली हैं, उसमें बड़ी संख्या में प्राथमिक टीचर्स के भी पद हैं और जूनियर टीचर्स के भी हैं। तो यहाँ पे आपको, चाहे वो आप बीएड अभ्यर्थी हैं या बीटीसी अभ्यर्थी हैं या फिर शिक्षा मित्र हैं, अब कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है कि आपके पास एक अंतिम मौका दिखाई दे रहा है जब आप भर्ती ले सकते हैं सरकार से। क्योंकि आपने देखा होगा जब से 4 जून के नतीजे आए हैं तब से सरकार लगातार कहीं ना कहीं भर्तियों को लेकर अनाउंसमेंट कर रही है। हाल ही में आपने देखा 42,000 आपकी जो होमगार्ड की भर्ती को लेकर अनाउंसमेंट कर दी, लेकिन शिक्षक भर्तियों को लेकर आदेश तो दिए गए हैं, लेकिन किसी भर्ती के विज्ञापन के बारे में अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई और ना ही रिक्त पदों का डाटा मिला। तो इस बात को समझने की आवश्यकता है कि चाहे वो बीएड करने वाले अभ्यर्थी 40,000 जूनियर शिक्षक भर्ती चाहते हैं या बीटीसी और शिक्षा मित्र अभ्यर्थी जो 50,000 से ज़्यादा नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती चाहते हैं, अब उनको कहीं ना कहीं इस बात पे थोड़ा फोकस करने की आवश्यकता है और सरकार पे जो दबाव बना है उस दबाव को और ज़्यादा दबाव बनाने की आवश्यकता है। वो कहते हैं लोहा गर्म है तो कहीं ना कहीं हथौड़ा मार देना चाहिए। तो अभी जो मामला है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, सरकार भी कहीं ना कहीं लोगों की बातों को सुनने के लिए तैयार है और वो इस काम को करने के लिए तत्पर भी दिखाई दे रही है। तो अगर यहाँ पर आप लोग मिलकर, चाहे वो बीएड करने वाले अभ्यर्थी जूनियर भर्ती के लिए हों, बीटीसी शिक्षा मित्र प्राइमरी भर्ती के लिए हों, हालांकि शिक्षा मित्र तो दूसरी कहीं ना कहीं कोशिश करने की भी तैयारी करते हैं आप जानते हैं, लेकिन जो चाहते हैं कि नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आए, अगर वो इस बार चूक जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं उनको बड़ा नुकसान देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अभी जारी हो सकता है जब सरकार पर दबाव बनाया जाए। क्योंकि सरकार हाल ही में, वो कहते हैं दूध के जले हुए छाछ भी फूक फूक के पीते हैं,
तो अब महसूस उनको हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो चुनाव की वजह से चुनाव में उनके साथ हुआ और जो कहीं ना कहीं बेरोजगार अभ्यर्थियों ने एकजुटता दिखाई, अब अगर बेरोजगार अभ्यर्थी एक बार फिर से एकजुट होकर अपने अपने मुद्दों के लिए सरकार पर दबाव बनाते हैं, 50,000 चाहे वो नई प्राइमरी को लेकर हो या जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए, तो 100% कहीं ना कहीं सरकार दबाव में आकर इस भर्ती पर काम करेगी। तो ये तो बात हो जाती है प्राथमिक और जूनियर के बारे में। एक मामला और संबंधित है एडेड जूनियर को लेकर। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए बहुत सारे अभ्यर्थियों ने प्रयास काफ़ी लंबे समय तक किए, बहुत सारे धरना प्रदर्शन किए और भी बहुत कुछ किया, शिक्षा निदेशक भी गए, सब जगह गए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। अब एक ही रास्ता मौजूद है इन अभ्यर्थियों के पास में कि अगर वो चाहें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में जाकर इससे संबंधित एक ज्ञापन सरकार को दें और उनको बताएं कि 2021 में इस भर्ती का विज्ञापन निकाला गया था और अभी तक इस भर्ती को शुरू नहीं किया गया है और 1800 पदों के लिए वैकेंसी निकालने के बाद 3-3 साल इंतजार करना पड़े, तो इससे बुरा क्या हो सकता है। तो शायद ये भर्ती पूरी होगी। अदरवाइज जब मैं इस मामले को लेकर अधिकारियों से पूछता हूँ तो वो इस पर कोई अच्छा जवाब नहीं देते, इसलिए मैं कभी भी अपने वीडियो में एडेड जूनियर को लेकर जानकारी नहीं देता। जब मुझे लगता है कि अब दे देनी चाहिए तभी दी जाती है, अदरवाइज़ कोई नई जानकारी नहीं है। बेशक कोई शिक्षा निदेशक चला जाए, कोई पीएनबी चला जाए, कोई कहीं भी चला जाए, कोई अच्छी अपडेट नहीं मिल पाती है। दिल की तसल्ली के लिए बहुत सारी बातें, लेकिन सही सच तो यही है कि अगर सीएम योगी से आदेश मिले तो ये भर्ती पूरी होगी, अदरवाइज ऐसे ही लटकी रहेगी। बुरा लगेगा लेकिन सत्य है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।